हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। कह रहा है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और यूपी पुलिस में पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए, असहयोग आंदोलन, अविज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है क्या चोरा चोरी कांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था, सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, इसी तरीके के टॉप 25 क्वेश्चन का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, फिर चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी जीडी वगैरह कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन का संग्रह है इसमें। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे, मातृशक्ति पर, कर्मकांड पर, आत्मा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में और यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मातृशक्ति पर जो है सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के जो लोग थे भाई उनको जो है किस फसल का ज्ञान नहीं था, चावल का, गेहूं का या फिर तंबाकू का, या इनमें से कोई नहीं है, लास्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, सी टेट एग्जाम में भी पूछा गया है और यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तंबाकू का ज्ञान जो था, तंबाकू का ज्ञान वो भाई किसको नहीं था, वैदिक काल के जो लोग थे उनको नहीं था तंबाकू का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है, उपनिषद है, अथर्ववेद है, शुल्ब सूत्र है या फिर शतपथ ब्राह्मण है। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है और बिहार पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, यानी शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शुल्ब सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, शिक्षा, पशुपालन, कृषि या फिर व्यवसाय। ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में ही पूछा गया है, सीटेट में और एसएससी जीडी में पूछा गया है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पशुपालन जो है ये ऋग्वैदिक आर्यों का क्या था, मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता जो है भाई कौन है, सेल्यूकस, चाणक्य, मनु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। जी हाँ, राइट आंसर मनु है, आप सभी को पता भी होगा। राइट आंसर मनु जो है, मनु प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, और सीटेट में ही पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। ऋग्वेद में जो है संपत्ति का मुख्य रूप क्या दिया गया है, भूमि, गोधन, गोधन और भूमि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी गोधन जो है, गोधन यानी गाय का जो पशुपालन, जो गाय होती है ना, गाय को पालना। ठीक है, और ये जो है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप हुआ करता था कि किसके पास कितनी गाय है तो वो उतना ही बड़ा अमीर, ये इस तरीके की भावना थी ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो है एसएससी जीडी में पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एवरीग्रीन, लगभग वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरिंदर शब्द का प्रयोग हुआ। पुरिंदर एक शब्द है, ऋग्वेद में पुरिंदर शब्द एक आया है, तो पुरिंदर शब्द जो है किसके लिए उपयोग किया गया है, वरुण के लिए, इंद्र के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए। एसएससी जीडी में, सीटेट में और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इंद्र के लिए, भगवान इंद्र के लिए या इंद्र देवता के लिए जो है पुरिंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। एक लाइन है, एक वाक्य है ये, असतो माँ सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एवरीग्रीन क्वेश्चन है, यूपीएससी और बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या उपनिषद में कहाँ इससे लिया गया है असतो माँ सदगमय। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी ऋग्वेद से जो है असतो माँ सदगमय लिया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि। इसका राइट आंसर आप सभी को पता भी होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी पतंजलि जो है ये योग दर्शन के क्या है प्रतिपादक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है। तो राइट आंसर जो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, परीक्षित ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। और ये क्वेश्चन आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में और एसएससी जीडी में पूछा गया है। इसी तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे टॉप 25 क्वेश्चंस का इस वीडियो में संग्रह किया गया है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, यानी लोथल जो है ये भारत में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया स्थान है, जो कि लोथल भारत में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नागार्जुन, घनानंद, महापद्मानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महापद्मानंद जो है, महापद्मानंद ये क्या है नंद वंश का संस्थापक हुआ करता था। जितने भी वंश हुए हैं ये, इनके संस्थापक और इनके अंतिम सम्राट या अंतिम राजा आपको याद कर लेने हैं। अधिकतर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं आजकल। एनटीपीसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो SSC यूपी SSC एक आयोग है, उससे जो पीईटी की या पटवारी वगैरह की वैकेंसी आती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, यानी घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस, CTET, SSC, CHSL और बिहार पीसीएस में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, CTET में, CHSL में और बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किन का है। बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या फिर जैनियों का। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बौद्धों का जो है धर्म ग्रंथ है कौन सा, त्रिपिटक। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, CTET में पूछा गया और SSC CGL में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, या महावीर स्वामी की माता कौन थी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्रिशाला जो है महावीर स्वामी की माता का नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन CTET में, CGL में और उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताना है। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, ऑप्शन 4 है, 3 नाम दिए गए हैं। नालंदा, वैशाली, गांधार या फिर इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, जो कि आपको भी पता होगा कि नालंदा जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। यह क्वेश्चन आपका CTET में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, GD में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका CTET में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, GD में पूछा गया और बिहार PCS में पूछा गया है।
राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी। आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा, शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज जो है भैया आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन बी। जी हाँ, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। यूपीएससी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जाएगा और बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था। हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ पर किया करता था, प्रयाग में, वाराणसी में, मथुरा में या पेशावर में। और राइट आंसर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसकी, नहीं है प्रयाग में जो है, प्रयाग में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बाणभट्ट जो है किस सम्राट के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है किस दरबार के किस सम्राट के दरबारी कवि थे, कनिष्क के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी ये हर्षवर्धन के जो है बाणभट्ट क्या थे, राज दरबारी कवि थे। ठीक है, राज दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, योशुद्ध, पराभास या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी जमाली जो है महावीर स्वामी के क्या थे, ये प्रथम शिष्य थे। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है और सीटेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना भैया, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।